हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस दोपहर आपके सामने आता हूं। पिता, आज की सुबह से लेकर इस समय तक आपने मुझे संभाला, मेरी सांसों को बनाए रखा, मुझे काम करने की शक्ति दी और मुझे इस दोपहर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जिन परिस्थितियों ने मुझे परेशान किया उनमें मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। पिता परमेश्वर, दोपहर के इस समय मैं कुछ पल के लिए सारी भाग दौड़ रोककर आपके सामने बैठना चाहता हूं। मेरे मन में जो बातें चल रही है, जो चिंता मुझे परेशान कर रही है, जो काम अधूरे पड़े हैं और जो भविष्य मेरे सामने है, उन सबको मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरे मन को शांति दीजिए। सुबह से अगर मैं परेशान रहा हूं, किसी बात पर गुस्सा हुआ हूं, किसी ने मेरा दिल दुखाया है या कोई काम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, तो मुझे उस बात को समझदारी से संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हे पिता, अगर आज मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। अगर मेरे शब्दों से किसी का मन दुखा है तो सही समय पर माफी मांगने का साहस दीजिए। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो बदले की भावना में अपना मन खराब करने से बचाइए। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे मन को फिर से मजबूत कीजिए। अगर सुबह से मेरी ऊर्जा कम हो गई है तो मुझे आगे के काम पूरे करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं किसी परेशानी से घिरा हूं तो समस्या को एक एक करके हल करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को सही दिशा दीजिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अच्छी संगति दीजिए, उन्हें गलत आदतों में, नशे और बुरी संगति से बचने की बुद्धि दीजिए। उन्हें पढ़ाई और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाए। अगर उनके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो वे डरकर गलत फैसला न लें, बल्कि भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मांगें। हे पिता, माता पिता के रूप में हमें भी अपने बच्चों को समझने की बुद्धि दीजिए। हम केवल उनकी गलतियों को देखकर नाराज न हो मैं, बल्कि उनकी परेशानी को भी समझें। उन्हें अनुशासन के साथ प्रेम देना सिखाए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने काम के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मुझे ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे समय पर पूरा करने की बुद्धि दीजिए। अपने सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे निराश न होने दें। मुझे सही अवसर खोजने की बुद्धि दें, अपने कौशल को बढ़ाने का उत्साह दें, आवेदन करते रहने और सही लोगों से संपर्क करने का साहस दें। प्रभु यीशु, अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मेरे काम में समझदारी दीजिए। मुझे ग्राहकों की जरूरत समझने की क्षमता दीजिए। सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे लालच और गलत रास्तों से बचाइए। हे पिता, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। मैं केवल चमत्कार की उम्मीद करके अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटूं। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे आर्थिक जीवन को भी संभालिए। जिनके घर में पैसे की परेशानी है उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च से बचाइए, गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराने से बचाइए। मुझे सही योजना बनाने, अपनी क्षमता के अनुसार भुगतान करने और जरूरत पड़ने पर उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दिखावे के लिए खर्च करने से बचाइए। मुझे समझ दीजिए कि दूसरों को देखकर अपनी आर्थिक स्थिति खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। मुझे अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार जीवन जीने का विवेक दीजिए। हे पिता, आज दोपहर मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मेरे शरीर को शक्ति दीजिए। मुझे पानी पीने, सही भोजन करने और पर्याप्त आराम करने की समझ दीजिए। अगर मेरे शरीर में कोई समस्या है तो उसे नजरअंदाज ना करूं और जरूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। उनके परिवार को संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा और सहायता मिलती रहे। हे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों का मन बहुत परेशान है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है और किसी को अपने भविष्य की चिंता है।
प्रभु यीशु हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही रास्ता दिखाए। जो समस्या तुरंत हल नहीं हो सकती, उसे संभालने का धैर्य दीजिए। जो समस्या आज हल की जा सकती है, उसके लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे मन को यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं मिलता। कुछ चीजों के लिए समय चाहिए, कुछ चीजों के लिए मेहनत चाहिए, कुछ चीजों के लिए सही सलाह चाहिए। मुझे यह अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाए। अगर कोई मुझसे आगे है तो मुझे ईर्ष्या नहीं, बल्कि सीखने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई मुझसे पीछे है तो मुझे घमंड नहीं, बल्कि उसके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी जिंदगी के प्रति संतोष दीजिए, लेकिन ऐसा संतोष नहीं जो मुझे मेहनत से रोक दे। मुझे वर्तमान के लिए धन्यवाद करना और भविष्य के लिए मेहनत करना दोनों सिखाए। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे मन में नकारात्मक विचारों को बढ़ने से रोकिए। अगर कोई विचार मुझे लगातार परेशान कर रहा है तो उसे समझने और उससे निपटने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। हे पिता, मुझे अपने मन की हर बात अकेले दबाकर रखने से बचाइए। सही व्यक्ति से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मुझे सही समय पर सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे रिश्तों में शांति बनाए रखिए। जिनसे मेरी नाराजगी है, उनके बारे में सोचते समय मुझे संतुलन दीजिए। जहां बात करके समस्या हल हो सकती है, वहां सही शब्द दीजिए। जहां दूरी रखना जरूरी है, वहां उचित सीमाएं बनाने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। छोटी छोटी बातों को बड़ा करके परिवार में तनाव पैदा करने से बचाइए। हम एक दूसरे की कमजोरियों को समझें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ दें। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो घर से दूर काम कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवारों में भी प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। हे पिता, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन को एकाग्रता दीजिए। उन्हें कठिन विषयों से डरने के बजाय उन्हें समझने के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। उन्हें मोबाइल और अनावश्यक चीजों से अपना समय बचाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो असफल हुए हैं, उन्हें फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। उनकी एक असफलता को उनकी पूरी पहचान न बनने दें। हे पिता परमेश्वर, जो युवा अपने भविष्य को लेकर भ्रमित हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। वे केवल दोस्तों के दबाव में अपना भविष्य तय न करें। उन्हें अपनी रुचि, योग्यता और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अनुशासन बढ़ाए। मैं जो काम जरूरी है उसे टालता न रहूं। मुझे समय की कीमत समझने दीजिए। मैं अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाऊं। हे पिता, आज का आधा दिन बीत चुका है, लेकिन बाकी समय अभी भी मेरे पास है। जो काम सुबह नहीं हो पाया, उसे लेकर निराश होने के बजाय मैं बाकी समय का अच्छा उपयोग करूं। मुझे यह समझ दीजिए कि दिन का दूसरा हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु, मुझे थकान और आलस्य के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे वास्तव में आराम चाहिए तो मैं आराम करूं, लेकिन अगर मैं केवल आलस्य के कारण काम टाल रहा हूं तो मुझे उठकर काम करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों को अच्छे काम में लगाए। मेरी मेहनत का सही परिणाम मिले। अगर परिणाम देर से मिले तो मुझे धैर्य दीजिए। अगर परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार न हो तो मुझे अपनी योजना को सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर आसान रास्ते को सही रास्ता समझने से बचाए। मुझे समझ दीजिए कि कुछ सही चीजों के लिए समय और मेहनत दोनों लगते हैं। हे पिता, आज दोपहर मैं अपने पुराने दुखों को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे अतीत में फंसे रहने से बचाइए। मैं जो सीख सकता हूं वह सीखूं और आगे बढ़ूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति दीजिए, लेकिन साथ ही यह समझ भी दीजिए कि गलत व्यवहार को बार बार स्वीकार करना जरूरी नहीं। मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रिश्ते बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने किसी का अधिकार छीना है तो मुझे अपनी गलती समझने दीजिए। अगर किसी का पैसा देना है तो उसे समय पर देने की जिम्मेदारी दीजिए। अगर किसी से वादा किया है तो उसे निभाने की कोशिश करो। प्रभु यीशु, मुझे भरोसे के योग्य व्यक्ति बनाए। हे पिता, मेरे शब्दों को संभालिए। आज दोपहर मैं किसी के बारे में बिना जानकारी के गलत बात न कहूं, चुगली से बचूं, अफवाह फैलाने से बचूं, किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं।
प्रभु यीशु, मेरे मुंह से निकला शब्द किसी के लिए चोट न बने। अगर मुझे किसी को सुधारना है तो सम्मान के साथ बात करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन को लालच से बचाइए। मुझे दूसरों की चीजें देखकर परेशान होने से बचाइए। मुझे अपनी मेहनत और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करने की आदत दीजिए। मैं केवल उस चीज को न देखूं जो मेरे पास नहीं है, जो मिला है उसकी कीमत भी समझूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद मेरे घर के लिए। धन्यवाद मेरे काम के लिए। धन्यवाद आज की रोटी के लिए। धन्यवाद इस दोपहर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। हे पिता, मैं अपनी बाकी दोपहर और शाम भी आपके सामने रखता हूं। जो काम करने हैं उनमें मुझे समझदारी दीजिए। जिन लोगों से मिलना है उनके साथ सम्मान से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। जो निर्णय लेने हैं उनमें जल्दबाजी से बचाइए। प्रभु यीशु, आज अगर मेरे सामने कोई अवसर आए तो मुझे उसकी वास्तविकता समझने की बुद्धि दीजिए। मैं केवल आकर्षक बातों से प्रभावित होकर फैसला न करूं, जरूरी जानकारी लूं और फिर निर्णय करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचाइए। अगर कोई आर्थिक या महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो मैं उचित जांच पड़ताल करूं। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को भी ऐसी समझ दीजिए कि हम बिना सोचे किसी के कहने पर पैसा या निजी जानकारी साझा न करें। हमें सावधान और जिम्मेदार बनाइए। हे पिता, आज जिन लोगों को मेरी मदद की जरूरत है और मेरी क्षमता में मदद करना संभव है, वहां सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। लेकिन मुझे अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेकर खुद को परेशानी में डालने से भी बचाए। प्रभु यीशु, मुझे संतुलन सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें स्वस्थ रखिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे मित्र दीजिए और गलत रास्तों से बचने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को शांति और सम्मान दीजिए। अगर वे किसी जरूरत में हैं तो मुझे की मदद करने की जिम्मेदारी समझाए। हे पिता, हमारे घर में ऐसी बरकत हो जिसमें केवल पैसा नहीं बल्कि प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और समझदारी भी हो। प्रभु यीशु, मेरे घर में अनावश्यक झगड़े कम हो, एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य बढ़े। हम एक दूसरे की गलतियों को सुधारने में मदद करें लेकिन अपमान न करें। हे पिता परमेश्वर, आज की दोपहर मेरे लिए एक नई शुरुआत बने। सुबह जो गलती हुई उसे मैं दोहराऊं नहीं। जो काम अधूरा है उसे पूरा करने की कोशिश करूं। जो रिश्ता सुधारना है उसमें सही कदम उठाऊं। प्रभु यीशु, मुझे आज के बाकी समय को व्यर्थ करने से बचाए। हे पिता, मुझे अपने समय, पैसे, स्वास्थ्य और रिश्तों की जिम्मेदारी समझने वाला इंसान बनाए। प्रभु यीशु, जब मैं थकूं तो मुझे उचित आराम दीजिए। जब मैं डरूं तो सही कदम उठाने की हिम्मत दीजिए। जब मैं भ्रमित हो तो सलाह लेने की नम्रता दीजिए। जब मैं सफल हूं तो नम्रता दीजिए और जब असफल हो तो फिर से कोशिश करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। मुझे अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में सही अवसर आए और मैं उन्हें पहचान सकूं। मेरे सामने गलत रास्ता आए तो उसे पहचान सकूं। मेरे सामने कठिन रास्ता आए तो उसे पार करने की शक्ति मिले। हे पिता, मेरे हाथों के हर अच्छे काम में बरकत दीजिए। मेरे परिवार में बरकत दीजिए। मेरी नौकरी में समझदारी दीजिए। मेरे बिजनेस में ईमानदारी दीजिए। मेरी पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। मेरी आर्थिक स्थिति में अनुशासन दीजिए। मेरे स्वास्थ्य में सावधानी दीजिए। मेरे रिश्तों में प्रेम दीजिए और मेरे मन में शांति दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज की दोपहर को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे बाकी दिन सही तरीके से जीने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इस दोपहर के लिए। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे काम के लिए। धन्यवाद हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए। हे पिता, अब मैं अपने मन को शांत करता हूं और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। मुझे पता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मेहनत करनी है, सही निर्णय लेने हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता लेनी है। इन सब के लिए मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए। मेरे काम को सही तरीके से करने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा और देखभाल में हमें जिम्मेदार बनाए। आज की ये दोपहर शांति, समझदारी, मेहनत और आशा से भरी हो।
मेरे घर में प्रेम रहे, मेरे परिवार में एकता रहे, मेरे काम में ईमानदारी रहे, मेरे मन में शांति रहे, मेरे बच्चों के जीवन में सही दिशा रहे और मेरे हर अच्छे प्रयास में आपकी कृपा बनी रहे। पिता, आप मेरे मन की इच्छा जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे जीवन में अकेलापन है या विवाह की इच्छा है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार की चिंता क्या है और आप ये भी जानते हैं कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा है। इसलिए आज मैं अपनी इच्छा आपके सामने रखता हूं और साथ ही अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में विवाह का समय आ गया है तो मेरे लिए सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए। केवल सुंदरता, पैसा, परिवार, नौकरी या बाहरी दिखावे को देखकर निर्णय लेने से बचाए। मुझे उस व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, जिम्मेदारी, विश्वास, व्यवहार और सोच को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जिसके साथ मैं खुलकर बात कर सकूं, अपनी परेशानियां साझा कर सकूं और जो कठिन समय में मेरा साथ देने की कोशिश करे। मुझे भी ऐसा जीवन साथी बनने की समझ दीजिए जो दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करे। हे पिता, अगर मैं विवाह के लिए किसी व्यक्ति को पसंद करता हूं तो मुझे जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाए। मुझे उस व्यक्ति को समय देकर समझने की बुद्धि दीजिए। परिवार, जिम्मेदारियों, आर्थिक स्थिति, भविष्य की योजनाओं और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों पर खुलकर बातचीत करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरा रिश्ता सही है तो उसे मजबूत होने का अवसर दीजिए। अगर उसमें कोई गंभीर समस्या है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं तो मुझे समय रहते उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रिश्ते में जाने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, जो युवक युवतियां विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके मन को शांति दीजिए। कई बार परिवार और समाज की बातें मन को दुखी कर देती हैं। कोई पूछता है कि शादी कब होगी, कोई तुलना करता है, कोई चिंता करता है। ऐसे समय में हमें निराश होने से बचाए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। किसी और का विवाह जल्दी हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जीवन में भी उसी समय होना जरूरी है। मुझे अपनी परिस्थिति को समझने और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर विवाह में देरी हो रही है तो मेरे मन में कड़वाहट न आने दें। मुझे निराशा में गलत व्यक्ति को स्वीकार करने से बचाए। केवल अकेलेपन से बचने के लिए ऐसा रिश्ता न चुनो जो बाद में मेरे जीवन में बड़ी परेशानी बन जाए। प्रभु यीशु, मुझे धैर्य दीजिए और साथ ही सही कदम उठाने की समझ भी दीजिए। मैं केवल इंतजार न करता रहूं बल्कि उचित रिश्ते खोजने, परिवार से बातचीत करने और सही लोगों की सलाह लेने की बुद्धि रखूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और परिवार को भी बुद्धि दीजिए। वे मेरे विवाह के लिए फैसला करते समय केवल समाज की बातों को न देखें बल्कि मेरे भविष्य, मेरी पसंद, मेरी सुरक्षा और मेरे सुख शांति को भी समझें। प्रभु यीशु, परिवारों के बीच बातचीत में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। अगर किसी रिश्ते की बात चल रही है तो दोनों परिवार एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को अहंकार का कारण न बनने दें। हे पिता, जहां दहेज या पैसों की मांग जैसी गलत बातें विवाह में बाधा बन रही है वहां लोगों को सही सोच दीजिए। विवाह को लेन देन का सौदा न बनाया जाए। दोनों परिवारों में सम्मान और समानता की भावना रहे। प्रभु यीशु, मुझे और मेरे परिवार को दिखावे से बचाए। विवाह में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके बाद में कर्ज में डूबने से बचाए। हमें सादगी, समझदारी और जिम्मेदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर विवाह के लिए आर्थिक तैयारी की जरूरत है तो मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। नौकरी, व्यवसाय और आय के सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। मैं केवल शादी के लिए गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश न करूं। प्रभु यीशु, मेरे होने वाले जीवन साथी को भी सही दिशा दीजिए। अगर वह अभी कहीं है, किसी काम में है, अपने परिवार के साथ है या अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे भी सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे रास्ते सही समय पर मिले और जब मिले तो हम एक दूसरे को सम्मान के साथ समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की हिम्मत भी दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लेने से बचाइए। प्रेम के साथ विवेक भी दीजिए, आकर्षण के साथ समझ भी दीजिए, इच्छा के साथ जिम्मेदारी भी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरा पहले कोई रिश्ता टूट चुका है तो मेरे दिल को शांति दीजिए।
उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द मेरे पूरे भविष्य को नियंत्रित ना करे। मुझे अपनी पिछली गलतियों से सीखने और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो मेरे मन में हर व्यक्ति के प्रति अविश्वास न भरने दें। मुझे लोगों को समझने के लिए समय और विवेक दीजिए। हे पिता, अगर मैं पहले विवाह कर चुका हूं और मेरे जीवन में किसी कारण से फिर से विवाह की परिस्थिति आई है, तो मुझे अपने भविष्य के लिए समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। अपने परिवार और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही कदम उठाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, विवाह के बाद का जीवन भी आसान नहीं होता, इसलिए मुझे केवल शादी की इच्छा नहीं बल्कि शादी की जिम्मेदारी निभाने की तैयारी दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि विवाह में दो लोग अपनी अपनी कमियों और खूबियों के साथ आते हैं। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन साथी की हर छोटी गलती पर गुस्सा करने से बचाए। मुझे बातचीत करना सिखाए, मुझे सुनना सिखाए, मुझे अपनी गलती स्वीकार करना सिखाए। प्रभु यीशु, जब हमारे बीच मतभेद हो तो हम एक दूसरे को अपमानित न करें। गुस्से में ऐसे शब्द न बोलें जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हमें शांत होकर समस्या पर बात करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे विवाह में विश्वास बना रहे। झूठ, धोखा और छिपी हुई बातें हमारे रिश्ते को कमजोर न करें। हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे बीच सम्मान बना रहे। हम एक दूसरे के सपनों को समझें। पति अपने जीवन साथी की मेहनत का सम्मान करे और पत्नी भी अपने जीवन साथी की मेहनत और जिम्मेदारियों को समझे। दोनों एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में आर्थिक मामलों को लेकर समझदारी दीजिए। हम कमाई और खर्च पर खुलकर बात करें। बड़े आर्थिक फैसले मिलकर लें। अनावश्यक कर्ज और दिखावे से बचें। प्रभु यीशु, विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाने की बुद्धि दीजिए। माता पिता का सम्मान करते हुए पति पत्नी अपने घर की निजी सीमाओं और निर्णयों को भी समझदारी से संभालें। हे पिता, अगर हमारे भविष्य में बच्चे हैं तो उन्हें अच्छी परवरिश देने की बुद्धि दीजिए। हम बच्चों के सामने एक दूसरे का अपमान ना करें। उनके मन में डर पैदा करने के बजाय प्रेम और सुरक्षा का वातावरण बनाएं। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और सही दिशा देने की बुद्धि दीजिए। हम अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ उनके ऊपर न डालें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परिवार में विरोध है, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें जल्दबाजी या विद्रोह में गलत कदम उठाने से बचाइए। शांतिपूर्वक बातचीत करने और उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर किसी रिश्ते में वास्तविक खतरा, हिंसा, धोखा या गंभीर गलत व्यवहार दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने की समझ दीजिए। हमें सुरक्षा और उचित सहायता को प्राथमिकता देना सिखाए। हे पिता, मुझे ऐसा विवाह न चाहिए जिसमें केवल दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा दिखाई दे लेकिन अंदर से दुख और डर हो। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे की इंसानियत को समझें, सम्मान करें और समस्याओं को मिलकर हल करने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, मेरे भविष्य के घर में शांति हो, वहां प्रेम हो, वहां सम्मान हो, वहां ईमानदारी हो, वहां बातचीत हो, वहां एक दूसरे के लिए समय हो। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे विवाह का समय अभी नहीं आया है तो मुझे तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। अपने चरित्र को मजबूत करने दीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने दीजिए। अपने व्यवहार की कमियों को पहचानने दीजिए। मुझे अच्छा जीवन साथी पाने के साथ साथ अच्छा जीवन साथी बनने के लिए भी तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ, आलस्य और गैर जिम्मेदारी को पहचानने की बुद्धि दीजिए। मैं विवाह के बाद बदल जाऊंगा, ऐसा सोचकर अपनी कमियों को आज नजरअंदाज न करूं। हे पिता, मुझे आज से ही प्रेम करना, सुनना, माफ करना, जिम्मेदारी लेना और सही तरीके से बातचीत करना सिखाए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति मेरे जीवन साथी के रूप में आए उसके प्रति मेरे मन में सम्मान रहे। मैं उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी ऐसा जीवन साथी बनने की तैयारी दीजिए जिसके साथ रहना दूसरे व्यक्ति के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक महसूस हो। प्रभु यीशु, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए। विवाह में हर दिन उत्सव नहीं होगा। कभी परेशानी होगी, कभी मतभेद होगा, कभी आर्थिक दबाव होगा, कभी स्वास्थ्य की समस्या होगी। उन दिनों में एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय समस्या को समझदारी से संभालने की शक्ति दीजिए। हे पिता, हमें यह समझ दीजिए कि प्रेम केवल अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है,
प्रेम जिम्मेदारी, सम्मान, ईमानदारी और कठिन समय में सही व्यवहार करने से भी दिखाई देता है। प्रभु यीशु, मेरे भावी विवाह को दूसरों की तुलना से बचाइए। हम सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी को अपनी वास्तविक जिंदगी का मापदंड न बनाएं। हमें अपनी परिस्थितियों में खुश और जिम्मेदार रहना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, अगर विवाह के बाद हमारे बीच कभी गंभीर समस्या आए तो हमें समय रहते बातचीत करने, भरोसेमंद लोगों की सलाह लेने और जरूरत पड़ने पर उचित काउंसलिंग या पेशेवर सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे रिश्ते में ऐसी चुप्पी ना आए जिसमें दोनों अंदर ही अंदर दुखी होते रहें। हमें सही समय पर अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने की हिम्मत दीजिए। हे पिता, आज मैं उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई अपने घर की जिम्मेदारी के कारण चिंतित है, कोई आर्थिक परेशानी में है, कोई सही रिश्ता न मिलने के कारण परेशान है और कोई पिछले रिश्ते के दर्द से गुजर रहा है। प्रभु यीशु, हर एक को उसके जीवन की परिस्थिति के अनुसार शांति दीजिए। उन्हें समाज के दबाव में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है, उन्हें भी धैर्य दीजिए। वे डर या समाज के दबाव में ऐसा निर्णय न लें जिससे उनके बच्चे का भविष्य दुखी हो जाए। प्रभु यीशु, माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत हो, पसंद और नापसंद को सम्मान पूर्वक सुना जाए। विवाह से पहले जरूरी बातों पर स्पष्ट चर्चा हो। हे पिता, विवाह से पहले दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जरूरी जानकारी ईमानदारी से साझा करें। स्वास्थ्य, आर्थिक जिम्मेदारियां, भविष्य की योजनाएं, परिवार की अपेक्षाएं और महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों पर स्पष्टता हो। प्रभु यीशु, हमें ऐसी कोई बात छिपाने से बचाइए जो बाद में विश्वास को तोड़ सकती है। हे पिता परमेश्वर, विवाह के दिन से ज्यादा विवाह के पूरे जीवन के लिए हमें तैयार कीजिए। शादी एक दिन का समारोह है, लेकिन पति पत्नी का जीवन वर्षों की जिम्मेदारी है। हमें इस बात को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में जब विवाह का समय आए तो वह दिन खुशी, सम्मान और शांति से भरा हो। अनावश्यक दिखावा, कर्ज और विवाद से बचाए। हे पिता, मेरे परिवार को समझ दीजिए कि विवाह दो परिवारों का मिलना जरूर हो सकता है, लेकिन पति पत्नी को अपना नया घर और अपनी जिम्मेदारियां भी समझदारी से बनानी होती हैं। प्रभु यीशु, मुझे हर निर्णय में विवेक दीजिए। अगर रिश्ता सही है तो उसे समझने की बुद्धि दीजिए। अगर रिश्ता गलत है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर समय चाहिए तो धैर्य दीजिए। अगर बातचीत जरूरी है तो सही शब्द दीजिए। अगर सुधार जरूरी है तो नम्रता दीजिए और अगर आगे बढ़ना जरूरी है तो साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने विवाह की इच्छा को आपके सामने रखता हूं, लेकिन अपनी इच्छा को आपकी बुद्धि से बड़ा नहीं बनाना चाहता। मुझे वही चुनने की समझ दीजिए जो मेरे जीवन, चरित्र और भविष्य के लिए वास्तव में अच्छा हो। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ मैं प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी से जीवन बना सकूं, और मुझे भी ऐसा जीवन साथी बनने की शक्ति दीजिए जो दूसरे के जीवन में शांति और सहयोग लेकर आए। हे पिता, मेरे भविष्य के घर को आशीष दीजिए। वहां प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो, समझदारी हो और एक दूसरे के लिए समय हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरे भविष्य के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद हर उस सीख के लिए जो मुझे आज तक मिली। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जिन्होंने मुझे जीवन को समझना सिखाया, और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जिसकी तैयारी मैं आज से कर रहा हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन की चिंता को शांति में बदल दीजिए। अगर मैं विवाह के लिए बेचैन हूं तो मुझे सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं अकेला महसूस करता हूं तो मुझे यह समझ दीजिए कि मेरा जीवन केवल विवाह से ही पूरा नहीं होता। मुझे अपने वर्तमान जीवन को भी उद्देश्य और खुशी के साथ जीना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को पहले से ही उद्देश्यपूर्ण बनाए। जब सही जीवन साथी मेरे जीवन में आए तो हम दोनों मिलकर एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार परिवार बनाने की कोशिश करें। हमारे भविष्य के घर में किसी भी प्रकार का अपमान, धोखा या हिंसा न हो। हमें सम्मान पूर्वक मतभेद सुलझाने की बुद्धि दीजिए, और अगर कभी कोई गंभीर समस्या आए तो उसे छिपाने के बजाय उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता, मेरे जीवन साथी के परिवार को भी आशीष दीजिए। हमारे बीच सम्मान बना रहे। हम एक दूसरे की संस्कृति या आदतों और पारिवारिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, हमारे विवाह में मित्रता भी हो।
हम एक दूसरे के साथ हंस सके, अपनी चिंताएं साझा कर सके, कठिन दिनों में साथ बैठ सकें और अच्छे दिनों में एक दूसरे की खुशी बढ़ा सकें। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन साथी की छोटी छोटी अच्छाइयों को पहचानना सिखाए। मैं केवल कमियां खोजने वाला इंसान न बनूं, मैं धन्यवाद करना, प्रशंसा करना और सम्मान देना सीखूं। प्रभु यीशु, मेरे शब्दों में प्रेम हो और मेरे व्यवहार में सच्चाई हो। हे पिता, जो विवाह के बाद भी अपने रिश्ते में परेशान हैं, उनके लिए भी प्रार्थना है। उन्हें एक दूसरे से शांतिपूर्वक बात करने का अवसर मिले। अगर समस्या गंभीर है तो उचित काउंसलिंग और सहायता मिले। जहां सुधार संभव है वहां दोनों ईमानदारी से प्रयास करें और जहां सुरक्षा का प्रश्न हो वहां सुरक्षित निर्णय लेने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, हमारे विवाहों को केवल बाहरी रूप से सुंदर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए, मुझे गलत रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे दिखावे का विवाह नहीं चाहिए। मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें प्रेम के साथ सम्मान हो, विश्वास के साथ ईमानदारी हो और सपनों के साथ जिम्मेदारी हो। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनिए और मुझे सही समय पर ही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे परिवार को समझ दीजिए, मेरे भविष्य को दिशा दीजिए। मेरे जीवन साथी को जहां भी वह है सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। और जब हमारा रास्ता मिले तो हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हों। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा आपके हाथों में रखता हूं, मैं अपनी चिंता आपके हाथों में रखता हूं, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं और अपने विवाह की आशा के साथ विश्वास रखता हूं कि मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और सही कदम उठाने की शक्ति मिलेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।